रेल हादसे हो जाते हैं, नीट पेपर लीक हो जाता है, जम्मू में आतंकवादी हमले होते हैं। क्या इस सरकार की कोई जवाबदेही है? क्या भारतीय जनता पार्टी की कोई जवाबदेही है? आप जानते हैं बड़ी खबर क्या है? जैसे कि आप जानते हैं दोस्तों, जलपाईगुड़ी में ट्रेन हादसा होता है, 9 लोग मारे जाते हैं। कल भारतीय जनता पार्टी ने तमाम न्यूज चैनल्स में अपने प्रवक्ता भेजने से इनकार कर दिया था इस मुद्दे पर। उनका फरमान साफ था कि अगर डिबेट होगा तो प्रियंका गांधी वाड्रा के मुद्दे पर होगा। जैसे कि आप जानते हैं, वायनाड से प्रियंका गांधी वाड्रा चुनाव लड़ने वाली हैं। राहुल गांधी ने रायबरेली को बरकरार रखा है। तो भारतीय जनता पार्टी परिवारवाद के मुद्दे पर कांग्रेस की पिटाई करना चाहती थी, इसीलिए उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि भाई जलपाईगुड़ी में जो ट्रेन हादसा हुआ है, जिसकी वजह से यह सरकार कटघरे में है, उस पर हम अपना प्रवक्ता नहीं भेजेंगे। मैं इस देश की जनता से सवाल पूछना चाहता हूं, एक ट्रेन हादसा होता है जिसमें 9 लोग मारे जाते हैं, वो ज्यादा जरूरी मुद्दा है या फिर प्रियंका गांधी वाड्रा जो है वायनाड से चुनाव लड़ रही है, वो ज्यादा जरूरी मुद्दा है? भाजपा ने अपने प्रवक्ता भेजने से इनकार कर दिए। दोस्तों, चाहे जम्मू टेरर अटैक्स हो, नीट पेपर लीक हो या ट्रेन हादसा हो, भारतीय जनता पार्टी की कोई जवाबदेही नहीं है। इनके मंत्री ड्रामा करते रहते हैं, इनके मंत्री झूठ बोलते रहते हैं। अब मैं आपको एक तस्वीर दिखाना चाहता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इटली पहुंचे। क्या कोई सवाल पूछ रहा है कि इटली पहुंचकर क्या हासिल हुआ? क्यों गए प्रधानमंत्री वहां पर? सिर्फ सेल्फी खिंचवाने के लिए? सिर्फ फोटो अपॉर्चुनिटी के लिए? जम्मू में जो टेरर अटैक्स हुए थे उससे ध्यान भटकाने के लिए? भाई, मैं नहीं भूला हूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, तमाम लोग कह रहे थे चुनाव जैसे ही खत्म होगा राहुल इटली भाग जाएंगे। इटली कौन गया? मैं समझता हूं कि प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी होती है कि उन्हें विदेश यात्राओं पर जाना पड़ता है, मगर इटली में क्या हासिल हुआ? सिर्फ राष्ट्रपति मेलोनी के साथ सेल्फी खिंचवाना। देखिए क्या हो रहा था। हेलो फ्रॉम द मेलोडी टीम। टेरर अटैक हुआ, नीट पेपर लीक हुआ, जलपाईगुड़ी में ट्रेन हादसा हुआ, 9 लोग मारे गए। मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, इस तरह से सेल्फी खिंचवाना चाहिए प्रधानमंत्री को? यह क्या हो रहा था, मैं समझना चाहता हूं। कोई संवेदनशीलता नाम की चीज है कि नहीं? कोई जवाबदेही है कि नहीं इस सरकार की? भारतीय जनता पार्टी की जवाबदेही मीडिया कब तय करेगा? मीडिया को कल इस बात को लेकर डिबेट करना चाहिए था कि भाजपा ने अपने किसी भी प्रवक्ता को भेजने से इनकार कर दिया। क्यों? ऐसा क्यों? क्या लोगों की जान की कोई कीमत नहीं है? अगर आज आपके सामने अभिसार शर्मा ये मुद्दे उठा रहा है तो क्या मैं गलत हूं? अगर मेरा ध्यान प्रधानमंत्री के फोटो अपॉर्चुनिटी पर नहीं है जो कि इटली में हो रहा था, या अगर मैं ज्यादा तरजीह ट्रेन हादसे को दे रहा हूं, तो क्या मैं गलत हूं? और मैं आपका परिचय करवाना चाहता हूं रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से। ये देखिए, मिलियन से ये व्यक्ति यहां पर फोटो अपॉर्चुनिटी कर रहा है। 20 मीटर का सफर तय करना है, मगर भाई साहब को देखिए, मोटरसाइकिल पर बैठते हैं, कैमरे के सामने। ये सारा नाटक कैमरे के सामने रचा जा रहा है और ये देखिए क्या हरकतें हो रही हैं। क्या हो रहा है ये बताइए? आप में से कई लोग कह सकते हैं कि भाई जो ट्रेन हादसा हुआ उसके लिए रेल मंत्री जिम्मेदार थोड़ना है, वो तो पुराने रेल मंत्री जिम्मेदार हैं जो 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले के रेल मंत्री थे। हां, सही कहा आपने, पुराने रेल मंत्री जिम्मेदार हैं। मगर पुराने रेल मंत्री थे कौन? अरे, पुराने रेल मंत्री भी तो यही थे। और दिलचस्प बात यह है कि ये रेल मंत्री नहीं सुधरे हैं। याद कीजिए दोस्तों, जब बालासोर ट्रेन हादसा हुआ था, 300 लोग मारे गए थे, तब भी इन सज्जन ने यही ड्रामा किया था। ये देखिए किस तरह से ट्रेन के नीचे से निकलकर आ रहे थे। ये सारा ड्रामा कैमरे के लिए हो रहा था। भारत माता की जय के नारे लगाए जा रहे थे और फिर रोने लग गए वो। मतलब इन्होंने बहुत जबरदस्त सबक लिया है साहिब से। और उस वक्त भी याद कीजिए दोस्तों, किसी भी मीडिया ने इनसे सवाल नहीं किया था। सब कह रहे थे कि इन्होंने तो हार्वर्ड से पढ़ाई की है, ये तो बड़े पढ़े लिखे हैं, टेक्नोक्रेट रहे हैं, इनसे थोड़ा ना सवाल किया जा सकता है। सही कहा आपने, सवाल सिर्फ लालू प्रसाद यादव से किया जा सकता है, सवाल सिर्फ नीतीश कुमार से किया जा सकता है। दिलचस्प बात यह दोस्तों, इस देश की लंबी परंपरा रही है, जब भी कोई ट्रेन हादसा हुआ है, चाहे लाल बहादुर शास्त्री हो या उसके बाद नीतीश कुमार, इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया है। मगर इस व्यक्ति की कोई जवाबदेही तय नहीं की जा रही है। मैं समझना चाहता हूं क्यों जवाबदेही तय नहीं की जा रही है। यह व्यक्ति बार बार कभी मोटरसाइकिल पर चढ़ के ड्रामा करता है,
कभी ट्रेन के नीचे से निकल के ड्रामा करता है, कभी जनता के सामने आंसू बहा के ड्रामा करता है। यह हो क्या रहा है इस देश में? मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, इसी सरकार ने एक एंटी कोलिजन सिस्टम कवच देश को भेंट किया था। क्या हुआ उसका? कोई सवाल पूछ रहा है? बताया जा रहा है कि 6000 किलोमीटर कवच का टेंडर जारी किया जा चुका है, बावजूद इसके ट्रेन हादसे हो रहे हैं। आज मैं आपके सामने कुछ सवाल रखना चाहूंगा, कुछ सवाल पूछना चाहूंगा अश्विनी वैष्णव से। नहीं अश्विनी जी, आपके इस ड्रामे से मैं इंप्रेस नहीं हूं। ये ड्रामे आप करते रहिए, देश की जनता को मूर्ख बताते रहिए। मीडिया आपसे सवाल नहीं करेगा क्योंकि आप टेक्नोक्रेट रहे हैं, आपने हार्वर्ड में पढ़ाई की है। मगर कुछ अहम सवाल है जो आपसे पूछे जाएंगे, खासतौर से कवच के मुद्दे पर। वो सवाल क्या है? लगातार रेल हादसों में लोगों की जान जा रही है, क्यों? कौन है जवाबदेह? जवाबदेही कब तय होगी भाजपा की? दूसरा सवाल, रेलवे का सिस्टम सुरक्षा कवच की बात क्यों नहीं हो रही? रेल मंत्री ने भरोसा जताया था, क्या हुआ तेरा वादा? मैं नहीं भूला हूं। देश की जनता के सामने 2 ट्रेन के मॉडल्स हाथ में लेकर इस तरह से बताया था उन्होंने कि जो कवच सिस्टम आ रहा है इसके बाद कोई रेल हादसे नहीं होंगे। तीसरा सवाल, आप लोग बार बार बुलेट ट्रेन की बात करते हैं। बुलेट ट्रेन की बात हो रही है, मगर पैसेंजर ट्रेन पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। सबसे बड़ी बात, वंदे भारत ट्रेन की बात हो रही है, मगर जो लोकल पैसेंजर ट्रेन है, जो जनरल कंपार्टमेंट में जो बुरी हालत होती है, उसकी कोई बात नहीं करता है। सब कुछ सतही है, सब कुछ ऊपर ऊपर से है। अरे भाई, ये सवाल पूछे जाएंगे ना। और कवच को लेकर बहुत गंभीर सवाल पूछे जाने चाहिए दोस्तों, और वो मैं आपके सामने एक एक करके रख रहा हूं। सबसे बड़ी बात, असली मुद्दा है कवच की कमी। दूसरी बड़ी बात, याद कीजिएगा दोस्तों, गाजे बाजे के साथ 2022 में भारत के सामने कवच सिस्टम रखा गया था। क्या हुआ उस कवच सिस्टम का? दूसरा बड़ा सवाल। तीसरा सवाल, सरकार ने उस वक्त शुरुआत में 3000 किलोमीटर कवच का टेंडर पारित कर दिया गया था, और तजुर्बे के तौर पर दिल्ली मुंबई और दिल्ली हावड़ा रेल नेटवर्क को कवर किया था। शुरुआत हुई थी, मगर बावजूद उसके कुछ दिनों बाद बालासोर ट्रेन हादसा होता है। चौथी बात, जो बालासोर ट्रेन हादसा हुआ था, उस वक्त खबर यह आई थी दोस्तों कि वहां पर कवच सिस्टम था ही नहीं। भाई, आप गाजे बाजे के साथ ये सब चीजें करते हैं तो उसका कुछ तो परिणाम सामने उभर कर आना चाहिए था। और मैं आपको बतलाना चाहूंगा, शुरुआत में इस एंटी कोलिजन सिस्टम कवच के लिए 798 करोड़ 98 लाख खर्च किए गए थे। 798 करोड़ 98 लाख रुपीस आपके और हमारी मेहनत की कमाई से आने वाला टैक्स इस पर खर्च किया गया था। क्या हुआ उसका? उसके बाद, जैसे कि मैंने बताया, बालासोर ट्रेन हादसा हुआ था जिसमें करीब 300 लोग मारे गए थे। पता चला यहां पर कवच सिस्टम ही नहीं था। इनकी जवाबदेही तय की जाएगी कि नहीं? या बालासोर ट्रेन हादसा होगा, इस तरह से भारत माता की जय के नारे लगाए जाएंगे, या फिर जनता के सामने आंसू बहाए जाएंगे, और फिर मीडिया कहेगा नहीं साहब, ये तो बहुत ही महान रेल मंत्री हैं, इनसे सवाल ही नहीं किया जा सकता है। आप देख रहे हैं दोस्तों, कुछ नहीं बदल रहा है। ये लोग बहुमत से दूर रह गए हैं 30 सीटें, मगर कुछ नहीं बदल रहा है। समानांतर तौर पर आप देखेंगे कि इनके नेता अब भी जहर उगल रहे हैं। उसकी मैं चर्चा कुछ देर बाद करूंगा। एक और सवाल आपके सामने, जून 2024 तक कवच का 6000 किलोमीटर का टेंडर जारी हो चुका है। क्या हुआ उसका? कुछ सवाल पूछे जाएंगे कि नहीं? सबसे बड़ी बात, कवच सिस्टम को लेकर इतनी धीमी रफ्तार आखिर क्यों है? क्यों है धीमी रफ्तार? भाई, मीडिया को सवाल पूछना चाहिए ना, मीडिया को इस पर डिबेट करना चाहिए। मीडिया क्या डिबेट कर रहा था दोस्तों, मैं आपको दिखाना चाहता हूं। इन्होंने एक बार फिर सुपारी ले रखी थी कांग्रेस के खिलाफ, या फिर भड़काऊ मुद्दों पर डिबेट। सबसे पहले ये दंगाई एंकर न्यूज 18 का, आप जानते हैं इस पर दंगा भड़काने को लेकर केस भी दर्ज था। ये देखिए, नाम हटाने पर भड़के मौलाना, बाबरी पर सियासी हंगामा। आगे देखिए, फिर सिर्फ मोदी विरोध में ईवीएम का विरोध, वायनाड सीट छोड़ेंगे राहुल गांधी। रिपब्लिक भारत एक और, वायनाड को राहुल का बाय बाय। संसदीय मर्यादा पर बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने लगाई कांग्रेस की क्लास, कांग्रेस को सुनाई खरी खरी। ये चैनल कब सवाल पूछेगा, कब सरकार को खरी खरी सुनाएगा,
कब अपने चैनल पर प्राइम टाइम पर खाली सीट छोड़ी जाएगी कि देखिए भाजपा का कोई प्रवक्ता नहीं आया है, ट्रेन हादसे पर हमने इन्हें बुलाया था, आखिर क्यों? ये देखिए, माननीय तिहाड़ रिटर्न, प्रधानमंत्री मोदी के साथ एक टेबल पर बैठेंगे राहुल गांधी, बचते बचते भी खतरे में पड़ी गई ईवीएम, चर्चा में योगी आदित्यनाथ की तस्वीर मेरे पास मां है, एयर इंडिया की फ्लाइट में खाने में ब्लेड निकल गया, एनसीईआरटी में पाठ्यक्रम में बाबरी और गुजरात दंगे क्यों हटाए? खाने में ब्लेड नहीं निकला है मिस्टर तिहाड़ रिटर्न, तुम्हारी पत्रकारिता में कांटे हैं और ये कांटे इस देश की जनता के लिए ठीक नहीं है। आज तक ने रेल हादसे का जिक्र किया है मगर इस पर कोई डिबेट नहीं है। ये देखिए पापा की परी क्या चर्चा कर रही है। नीतीश नायडू नहीं माने तो ईवीएम खलनायक, राहुल अखिलेश का अटैक ईवीएम पर या लोकतंत्र पर, झूठ भ्रम और ईवीएम। मैं फिर आपसे सवाल पूछना चाहता हूं दोस्तों, क्या इस मुद्दे पर डिबेट नहीं होना चाहिए? क्या रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को कटघरे में नहीं रखना चाहिए? क्या एंटी कोलिजन सिस्टम कवच पर डिबेट नहीं होना चाहिए? कोई जवाबदेही नहीं है इन लोगों की। मैं समझना चाहता हूं क्यों। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इटली में थे। कुछ देर बाद मैं आपको बतलाऊंगा कि प्रधानमंत्री ने जम्मू टेरर अटैक पर खामोशी अख्तियार कर ली थी। नीट पेपर लीक पर उन्होंने कुछ नहीं कहा, उल्टा उनके जो शिक्षा मंत्री हैं अहंकार दिखा रहे थे, उसकी भी चर्चा मैं करूंगा। मगर कांग्रेस ने प्रधानमंत्री की इटली यात्रा पर सवाल उठाए। मगर उससे पहले इस सेल्फी को दोबारा देखिए, मेलोनी के साथ। मेलोडी की वापसी, मेलोडी यानी मेलोनी और मोदी, इसको मिला दिया तो मेलोडी बन गया। ये सेल्फी देखिए, ये वीडियो देखिए, फिर मैं सुप्रिया श्रीनेत के सवाल आपके सामने रखता हूं। Hello from the Melody team. अब सुप्रिया सवाल पूछती हैं, नरेंद्र मोदी इटली क्यों गए थे? हम G7 के मेंबर देश नहीं हैं। राष्ट्राध्यक्षों से कोई बड़ी मीटिंग नहीं थी, कोई बड़े संधि या समझौते नहीं हुए, और अब तो यूक्रेन डिक्लेरेशन से भी दूर रहने का फैसला कर लिया है। तो क्या हर लीडर के गले पड़ने और सेल्फी खिंचवाने गए थे, या खंडित जनादेश से देश का ध्यान भटकाने गए थे? और हां, एक बात कहना चाहती हूं, यह मेलोडी बकवास बंद होनी चाहिए। मोदी 74 साल के विवाहित पुरुष हैं। उम्र में 27 साल छोटी मेलोनी उनकी बेटी की उम्र की हैं। कुछ नहीं तो मोदी की पत्नी के आत्मसम्मान की तो इज्जत करो, हद कर दी। प्रधानमंत्री की जो सेल्फी है मेलोडी के साथ, मेलोनी के साथ, उस पर कांग्रेस सवाल उठा रही है। प्रधानमंत्री ने जम्मू टेरर अटैक पर कुछ नहीं कहा, नीट पेपर पर कुछ नहीं कहा, और मिली इनके शिक्षा मंत्री से। ये अहंकार का पुतला है। याद कीजिएगा दोस्तों, जब नीट पेपर लीक हुआ था तब इस व्यक्ति ने मानने से इनकार कर दिया था कि पेपर लीक हुआ, जबकि जो लोग पकड़े गए थे, गवाह खुद कह रहे हैं, न्यूज चैनल्स पर देखिए, खुद वो कह रहे हैं कि हां हमने पेपर लीक किया। चाहे पटना हो, गोधरा हो, हर तरफ से तस्वीरें आ रही थी। चंद पैसे दो, आपको पेपर मिल जाएगा। चीटिंग करवाई जा रही थी। जानबूझकर गोधरा को सेंटर लोग चुन रहे थे, झारखंड से, तमाम राज्यों से आके, ताकि आसानी से पेपर मिल सके, चीटिंग करवाई जा सके। याद कीजिएगा माननीय धर्मेंद्र प्रधान ने पहले क्या कहा था। अब चूंकि नीट एक बड़ा मुद्दा था, उस पर चर्चा किया जाना जरूरी था, और दबाव था माता पिता का, पेरेंट्स का, तो मीडिया का चर्चा करना पड़ा। फिर इस व्यक्ति ने एक हल्का सा यू टर्न लिया। फिर देखिए धर्मेंद्र प्रधान क्या कह रहे थे। क्या बदला है बताइए ना? बहुमत से दूर हैं, बदलेगा कैसे? जनता के सवाल जो हैं उससे भाजपा बचती है। उल्टा मैं आपको बताता हूं, यह जहर का असर न सिर्फ भाजपा के नेताओं पर है बल्कि उनके सहयोगियों पर भी है। टी राजा सिंह सामने आ गया है। तेलंगाना के मेडक में हिंसा होती है, टी राजा सिंह खुद कबूल रहा है कि मैंने ही हिंसा करवाई, हमने ही भड़काया। यानी कि कुछ नहीं बदल रहा है दोस्तों। उल्टा जनता दल यूनाइटेड के जो सांसद हैं उनका क्या कहना है, मुस्लिम का काम नहीं करूंगा, जनता दल यूनाइटेड के सांसद के बयान पर बवाल। तेजस्वी के एमएलए ने कह दी बड़ी बात। सीतामढ़ी से नव निर्वाचित सांसद देवेश चंद्र ठाकुर लोकसभा चुनाव में यादव मुसलमान से कम वोट मिलने से खफा हैं। उन्होंने यह भी कहा कि अब वो यादव समाज के उन लोगों के व्यक्तिगत तौर पर कोई काम नहीं करेंगे जिन्होंने उनको वोट नहीं दिया है। सांसद के इस पूरे बयान में बिहार में सियासी भूचाल आ गया है। खुलेआम, क्या नाम है इनका, देवेश चंद्र ठाकुर इस तरह की बात कर रहे हैं जो कि संविधान की धज्जियां उड़ाता है। मैं जानता हूं कई लोग इसे भी जायज ठहराएंगे। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। देवेश चंद्र ठाकुर ने
संविधान को हाथ में लेकर शपथ ली थी और उस संविधान में साफ तौर पर आपकी शपथ जो है उसमें लिखा हुआ है कि मैं द्वेष पक्षपात से ऊपर उठकर अपना काम करूंगा। यह उनकी शपथ का हिस्सा है और यह व्यक्ति कह रहा है कि मैं मुसलमानों और यादवों के लिए जो है काम नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि इन्होंने मुझे वोट नहीं दिया है। यह सोच है इनकी दोस्तों। यह मत सोचिए कि यह सोच सिर्फ देवेश चंद्र ठाकुर की है। यही सोच सभी जगह दिखाई दे रही है। कुछ नहीं बदल रहा है दोस्तों। जनता के मुद्दे फिर भी ये मीडिया नहीं उठाएगा। मीडिया क्या कर रहा था मैंने आपके सामने रख दिया है। यह कितना शॉकिंग है। मगर हां, इस मंच पर मैं सवाल उठाता रहूंगा। मैं उससे नहीं बचने वाला हूं क्योंकि मैं अपनी जवाबदेही समझता हूं। मैं अपना कर्तव्य समझता हूं। मैं सिर्फ एक पत्रकार नहीं हूं, एक नागरिक भी हूं, एक पिता भी हूं, एक भाई भी हूं, एक बेटा भी हूं और उसके नाते मेरा यह मानना है कि समाज को बेहतर बनाने में मेरा एक योगदान होना चाहिए और उससे मैं पीछे नहीं हटने वाला हूं। सवाल पूछे जाएंगे, जवाब मांगा जाएगा। अविसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए। सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों। इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प। इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।